अगर पूरे इतिहास को खंगाला जाए तो उसमें कुछ जीवों के नाम आते हैं जिसकी ताकत के आगे किसी भी जीवों का टिक पाना नामुमकिन हो जाता है। हम बात कर रहे हैं समुद्र का शासक मेगालोडॉन की, जिसके शक्तियों को न सिर्फ मॉडर्न एनिमल्स बल्कि इतिहास के किसी भी जानवर से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके ताकत के आगे कोई भी नहीं ठहरता। इसलिए आज के इस वीडियो में हम कल्पना करेंगे कि क्या हो जब इस खूंखार शार्क को एक काल्पनिक जीव के सामने ला खड़ा करें, तो किसकी जीत होगी। और वो काल्पनिक जीव भी अगर सबसे शक्तिशाली काल्पनिक मॉन्स्टर यानी सभी दैत्यों का राजा गॉडजिला से हो, तो किसकी जीत होगी। हालांकि ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा दिख रहा हो, पर क्या हो अगर मेगालोडॉन का साथ देने के लिए मोसासोरस और जमीन में साथ देने के लिए खूंखार टीरेक्स आ जाए, तब क्या गॉडजिला अकेले इतने सारे रियल लाइफ जानवर को मार पाएगा, या मेगालोडॉन की टीम गॉडजिला जैसे खूंखार काइजू का भी शिकार कर लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में देखने को नहीं मिली होगी। वैसे तो गॉडजिला के आकार को लेकर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जापानी और अमेरिकी वर्जन में इसे या तो बड़ा या काफी बड़ा दिखाया गया है, मगर इसके एक नियमित आकार यानी 394 फीट को ही ले लें तो भी ये मेगालोडॉन के मुकाबले 6 गुना ज्यादा विशाल होंगे। वहीं इसका वजन भी 90,000 टन से भी ज्यादा भारी बताया जाता है। और इतने बड़े आकार और भारी जीव के सामने भागते वक्त रास्ते में अगर बिल्डिंग भी आ जाए तो उसका टूटना तय है। वहीं मेगालोडॉन के दांतों के ही अवशेष मिलने की वजह से इसके आकार का सटीक तरीके से अनुमान लगा पाना लगभग मुश्किल हो जाता है, मगर एक अनुमान के मुताबिक मेगालोडॉन भी लगभग 60 फीट लंबे होते थे, जो आज के समय में मौजूद द ग्रेट व्हाइट शार्क से भी लगभग 4 गुना बड़ा था। वहीं मेगालोडॉन का वजन 50 टन से भी अधिक या 10 हाथियों के वजन के बराबर जितना होता था। इसके साथ ही मेगालोडॉन का साथ देने आया मोसासोरस भी 56 फीट लंबा और लगभग 14 टन भारी भरकम हुआ करता था। वहीं सबसे खूंखार टीरेक्स भी 40 फीट लंबा और इसका औसत वजन भी 7 से 9 टन तक होता था। यानी आकार और साइज को मिला दें तो भी गॉडजिला मेगालोडॉन की टीम से काफी आगे है, पर मेगालोडॉन के पास भी नंबर का एडवांटेज है। अगर दोनों की खाने की आदतों की ओर ध्यान दें तो एक गॉडजिला का आहार कोई जीव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कुछ ही महीनों में इसके आसपास या हजारों किलोमीटर दूर मौजूद जीवों का नामो निशान तक नहीं मिलता। इसलिए इसका मुख्य आहार न्यूक्लियर एनर्जी और गामा रेडिएशन जैसे खतरनाक विकिरण है। वहीं खाने की कमी के कारण ये समुद्र की गहराइयों में लंबे समय तक सोते रहते थे ताकि इसकी ऊर्जा बची रहे। वहीं मेगालोडॉन और मोसासोरस का आहार में सभी प्रकार के समुद्री जीव शामिल हैं। वहीं टीरेक्स जैसे डायनासोर के मील में जमीन में रहने वाले सभी जीव शामिल हैं। और एक और जहां गॉडजिला किसी को अपने दांतों से नहीं काटते, वहीं मेगालोडॉन, मोसासोरस और टीरेक्स के काटने की क्षमता किसी भी खतरनाक शिकारियों से काफी अधिक है। वहीं अगर हम दोनों ही दैत्यों के हमले करने के तरीकों पर गौर करें तो क्योंकि गॉडजिला सामान्य सा जानवर न होके एक मॉन्स्टर है, इसलिए इसका हमला करने का तरीका भी काफी अलग है। क्योंकि अन्य जानवरों की तरह ये अपने दांतों से दूसरे पर हमला नहीं किया करते थे, बल्कि गॉडजिला अपने दुश्मनों पर शक्तिशाली और जानलेवा एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करके उसे पल भर में ही धूल में मिला सकते हैं। एटॉमिक ब्रेथ के अलावे इसके विशाल पूंछ भी बड़ी शक्तिशाली होते हैं, जिसके द्वारा हुए हमले को आम जानवर तो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वहीं अगर हम बात करें मेगालोडॉन, मोसासोरस और टीरेक्स की, तो तीनों जानवर अपने नुकीले दांतों, पावरफुल बाइट फोर्स से किसी का भी शिकार कर लिया करते थे। वहीं टीरेक्स अपने मुंह के अलावे अपने नुकीले क्लॉज से भी कई जानवरों को घायल कर सकते हैं। अगर हम दोनों टीमों की रफ्तार की बात करें तो इसमें एक गॉडजिला जमीन में 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है, यानी इसकी रफ्तार का मुकाबला कर पाना एक बुलेट ट्रेन के लिए भी मुश्किल है। वहीं पानी में गॉडजिला की रफ्तार लगभग 40 नॉट या 70 मील प्रति घंटे की होती है, और इस रफ्तार का मुकाबला कर पाना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक मेगालोडॉन की पानी में रफ्तार 40 मील प्रति घंटे की ही होती थी। पर कई रिसर्च ये दावा करते हैं कि भारी होने की वजह से मेगालोडॉन को हमेशा 11 मील प्रति घंटे की रफ्तार में ही तैरना पड़ता था। वहीं मोसासोरस की रफ्तार 30 मील प्रति घंटे की होती थी और जमीन में टीरेक्स की रफ्तार 27 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी। यानी किसी भी सूरत में गॉडजिला की रफ्तार का मुकाबला कर पाना
मेगालोडॉन की टीम के लिए नामुमकिन है, पर इस युद्ध में किसी को भागने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये लड़ाई दोनों में किसी एक की मौत के साथ रुकेगी। अब जरा कल्पना करिए कि गॉडजिला समुद्र की गहराइयों में गहरी नींद में सोया हुआ है। तभी मेगालोडॉन समुद्र में किसी अच्छे शिकार की तलाश में भटक रहा है, पर उसकी नजर मोसासोरस की तरफ पड़ती है और मेगालोडॉन मोसासोरस की ओर तेजी से भागने लगता है। वहीं मोसासोरस भी खुद को बचाने के लिए समुद्र की गहराइयों में बढ़ने लगता है, पर गहरे समुद्र में मोसासोरस की नजर एक विशालकाय मॉन्स्टर की ओर पड़ती है। मेगालोडॉन भी गॉडजिला को देखकर मोसासोरस को भूल ही जाता है और दोनों ही मिलकर गॉडजिला को अपने दांतों से हमला करना शुरू कर देते हैं। हमला इतना जोरदार होता है जिससे गॉडजिला को मजबूरन उठना ही पड़ता है। जब गॉडजिला को कुछ समझ नहीं आता तब वो समुद्र से उठकर जमीन की ओर भागता है। तभी उसके सामने एक खूंखार टी-रेक्स दिखता है, जिस पर गॉडजिला अपने पूंछ की वार से उन्हें काफी दूर फेंक देता है और समुद्र के किनारे खड़े होकर ही वो मेगालोडॉन और मोसासोरस पर अपने एटॉमिक ब्रेथ से हमला करता है। हो सकता है कि एक ही हमले में दोनों बच जाएं और तभी दूर गिरे टी-रेक्स पीछे आकर गॉडजिला पर हमला करने लग जाए। पर क्योंकि गॉडजिला काफी विशाल है, इसलिए वो आधे पानी में ही रहकर डायनासोर पर एटॉमिक ब्रेथ से उसे मार सकता है। पर मेगालोडॉन और मोसासोरस उसी वक्त गॉडजिला पर हमला करने लगेंगे, पर चूंकि गॉडजिला की खाल काफी मजबूत होती थी, इसलिए इसे छोटी मोटी ही चोटें आएंगी। पर अंत में गॉडजिला फुल कंसंट्रेशन के साथ दोनों ही समुद्री दैत्य पर एटॉमिक ब्रेथ द्वारा हमला करके उसे मार ही डालेगा। खैर, आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।